डियर स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक लेकर आया 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजेंटल। क्या लिखा है? प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजेंटल। ये केस थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ डायग्राम से। मान लीजिए आप एक छत पर खड़े हैं, किसी मकान की छत पर खड़े हैं और आपने किसी पत्थर को सीधे फेंका, तो क्या उसको सीधे ही जाना चाहिए था? क्योंकि आपने नीचे तो फेंका नहीं था, परंतु ड्यू टू ग्रेविटी उसका पाथ धीरे 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 इस प्रकार का हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये जो है, ये जो पाथ है वो कैसा होगा, किस शेप का होगा, और हर टाइम पर अलग अलग टाइम पे देखिए, यहाँ पर इसका भाई कम है, भाई बहुत कम है भाई, ये हाइट, भाई किसको बोलेंगे अपन? ग्राउंड जहाँ से फेंका उससे कितना नीचे गया उसको बोलेंगे भाई, और ये एक्स उसका ज़्यादा है। अभी देखिए यहाँ उसका और करते हैं अपन, ऐसे ऐसे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे उसका वाई बढ़ गया, एक्स भी बढ़ गया। जैसे जैसे जाएगा आगे पॉइंट सी पे भी उसका वाई बढ़ गया और एक्स भी बढ़ गया। आगे और देखें आप, हर पॉइंट पर उसका वाई बढ़ रहा है और एक्स भी बढ़ रहा है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता दें, ठीक है, एक्स के बढ़ने के साथ वाई कैसा बढ़ेगा, इक्वेशन ला कर देना है। दूसरी बात, आपको कुछ अच्छे फार्मूले भी लाना है, इससे कहाँ काम में आएंगे, कैसे काम में आएंगे, देखते हैं। आपने जो इसको वेलोसिटी दी वो किस दिशा में दी? आपने दी u, आपने जो वेलोसिटी दी u वो काहे दी, किस दिशा में दी? x में दी। किस दिशा में दी? x में। तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी वो किस में थी? केवल x में। कोई पूछा आपने y में फेंका, तो आपने बोला ना, नहीं हमने इनिशियली उसको y में थ्रो नहीं किया है। अब बात आएगी एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन x में होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बीच रास्ते में कोई वेलोसिटी बढ़ाने वाला या घटाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमने तो एयर रेजिस्टेंस भी इन क्वेश्चनों में नहीं मान रहे हैं। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ना और घटने का सवाल नहीं है, केवल y डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे नीचे जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ेगी और कौन बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस हमको बहुत अच्छे, एक क्वेश्चन करूंगा उसमें ये डाटा आपका बहुत काम देगा, ये बात ध्यान रखना आपने। ठीक, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन है, x इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ये वही इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बस मैंने इसको x में लगा दिया, x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट के लिए लागू कर दिया। तो x इक्वल टू ux कितना है मेरा? u टाइम t। मान लीजिए इस पॉइंट पर आने में कितना समय लग गया? टाइम t लगा। पॉइंट b की बात कर रहा हूँ। पॉइंट b पर x डिस्प्लेसमेंट x है, ये y है, तो मेरे को x और y में रिलेशन लाना है। लिख लेता हूँ, यहाँ से ये आ गया रिलेशन मेरे पास। तो यहाँ से टाइम t बराबर कितना आ जाएगा? x बाय u। अब हम y की बात करते हैं। y इक्वल टू कितना होगा? u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ठीक है, u y कितना है आपका? u y आपका 0 है, तो ये टर्म हटा दो। y इक्वल टू हाफ a y कितना है? g, और टी स्क्वायर, टी कौन है? x बाय u, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो यहाँ इस इक्वेशन को मैं एक बार और लिखता हूँ आखिरी में। y इक्वल टू कितना आया? हाफ नहीं, ऊपर g है अपने पास, तो g बाय 2u स्क्वायर इंटू कितना आया? एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि u आपने इनिशियली फिक्स कर दिया, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स है। तो जो y है उसका लेना देना किससे है? एक्स स्क्वायर से। तो कई बार ये पूछा जाता है कि शो दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया। अब आप जब y इक्वल टू y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो पाथ कैसा होता है? पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन में पहले समझा चुका हूँ। पैराबोलिक इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट। इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट ए है वो 0 है, तो इसलिए ये टर्म नहीं दिखाई दे रहा, केवल किस टर्म दिखाई दे रहा है? बी एक्स स्क्वायर के रूप का, y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, जहाँ b का रोल कौन कर रहा है? g अपॉन 2u स्क्वायर। तो y प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। जब भी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, समझ जाइए प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। कैसा होगा? पैराबोलिक। अब इस पर एक बहुत ही बढ़िया आपको क्वेश्चन करवाता हूँ और उससे और समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस और ये फार्मूले कैसे काम देते हैं। ठीक है,
तो आप पहले इसको नोट करिए, मैं हट जाता हूँ आपके सामने से, स्क्रीन के सामने से, आप इसको नोट करिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक बहुत अच्छा डायग्राम दिख रहा है, पेड़ियाँ दिख रही है आपको। ओके, हुआ यूँ है कि यहाँ पर एक बच्चा है, उसने फुटबॉल को लात मारी सीधे, किक मारी सीधे, है ना, किक मारी है, मतलब उसने इनिशियल वेलोसिटी किस में दी है, केवल एक्स में, ऊपर की ओर नहीं फेंका है ना, इस बात का ध्यान रहे। अब वह कौन से नंबर की पेड़ी पे गिरेगा, समझने की कोशिश करें। अगर बहुत धीरे से मारता, बहुत धीरे से मारता तो हो सकता है वो पहली पेड़ी पे गिर जाए, थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकता तो यहाँ, थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से यहाँ, और अगर और ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेगा तो यहाँ, और ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेगा तो यहाँ, और ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेगा तो यहाँ, तो कौन से नंबर की पेड़ी पे गिरेगा, उसके लिए फार्मूला लाना है। हाँ, हमें दिया क्या गया है, हर एक पेड़ी की हाइट कितनी है, h, हर एक पेड़ी की चौड़ाई कितनी दी है, ब्रेथ कितनी दी है, जहाँ टप्पे की लंबाई बोलते हैं, जहाँ अपना पैर रखा था वो कितनी है, b, ओके, हाइट कितनी है, h, न्यूमेरिकल में h की वैल्यू वो दे देंगे 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 इंच, 10 इंच, कुछ भी दे सकते हैं। b की वैल्यू दे सकते हैं आपको, h और b दे सकते हैं, और u दे सकते हैं। मैं एक कॉमन फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें h, b और u के टर्म्स आएंगे। आंसर आएगा हाँ h, b और u की टर्मिनोलॉजी में। क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है कि डिराइव द फार्मूला फॉर दैट, ऐसा समझ लो आप। तो n के लिए हमें इक्वेशन बनानी है। मान लीजिए कि वो इस पेड़ी पे गिरता है और ये पेड़ी का नंबर है n। कौन सा पेड़ी का नंबर है, n नंबर की पेड़ी है। nth हो सकती है 5वीं पेड़ी, 10वीं पेड़ी, 50वीं पेड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये x कितना होगा, एक की चौड़ाई कितनी है b, दूसरे की b, तीसरे की b, चौथे की b, पांचवे की b, तो अगर n पे आएगी तो कितना हो जाएगा, nb। ओके, x बराबर एक की हाइट h, दूसरे की h, तीसरे की h, चौथे की h, पांचवे की h, तो कितना नीचे आ गया ये y बराबर कितना होगा, nh। अब आपके पास इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल फायर टू पैरेलल वाले केस में, x इक्वल टू कितना लाए थे, u इंटू टी लाए थे। मैंने पहले वाले केस में करवाया है, जाकर आप देखें, आपको दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे तो मैं आपको फिर अब समझाऊँ कैसे लाया, मैं याद करवाता हूँ। x इक्वल टू कितना था, u एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब मैंने कहा था एक्सेलरेशन इन x कितना होता है, 0। जब भी प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है तो ए एक्स कितना होता है, 0, और ए वाई कितना होता है, ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर। और यहाँ वेलोसिटी y में नहीं दी है, यू वाई कितना है, 0 है। ये सब चीज़ें कॉमन है आप लोगों के लिए। अब जैसे मैं यहाँ u रखूँगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब x कितना है मेरा, x बराबर है एन बी, इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू टी। तो t बराबर कितना आ जाएगा, एन बी बाय यू। ठीक है, ये t की वैल्यू रख लीजिए आप संभाल के। अब इसके बाद आप y वाली इक्वेशन बात करिए। y वाली इक्वेशन क्या पढ़ी थी मैंने आपको, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग, ये मैंने y वाली इक्वेशन बताई। अब u y क्या है, इनिशियली आप y में तो थ्रो नहीं कर रहे हो, थ्रो u y तो आपका 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाता है आपका 0। तो y इक्वल टू कितना आता, हाफ ए वाई कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, y की वैल्यू वहाँ से NH उठा के रख दी जाए, तो y इक्वल टू कितना रखा, NH बाय हाफ g, और टी स्क्वायर तो n स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। एक n कट जाएगा, काट दीजिए, तो कितना बचेगा, h इक्वल टू जी एन बी स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अपने को n लाना है, n पूछा है, तो 2h u स्क्वायर, 2 ऊपर चले गया h में, 2h u स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा, जी बी स्क्वायर। इज इट क्लियर। इस फार्मूले से आप क्या ला सकते हो कि वो स्टोन, वो पत्थर, वो बॉल कौन सी पेड़ी पे गिरेगी। दिस इज द रिलेशन फॉर द n, किसके बीच में, h और b के बीच में। कोई प्रॉब्लम यहाँ से वहाँ तक, बहुत इजी टॉपिक था। तो जब ये केस कौन सा है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल वाले केस हैं, इसमें आपको u की वैल्यू दे सकते हैं, h की वैल्यू दे सकते हैं, v की वैल्यू दे सकते हैं, तो ये कई जगह आपको काम में आएगी। छोटा सा टॉपिक था, 2-3 बार वीडियो को देखें, लर्न कर लें, फ्यूचर के लिए पेंडिंग ना रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करते चलें, तो क्या होगा कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो बच्चे घर पर हैं
वो बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।